आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, इससे पहले मॉडल्स पर मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ। मॉडल्स पार्ट फर्स्ट में कैन एंड कुड के बारे में हमने बात की थी। मॉडल्स पार्ट 2 में बिल एंड वुड मॉडल के बारे में। मॉडल्स पार्ट 3 में मे एंड माइट मॉडल के बारे में। और मॉडल्स पार्ट 4 में सेल, शुड एंड ऑट टू मॉडल्स के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्ट, यूज टू, डियर नॉट एंड नीड नॉट मॉडल्स के बारे में। चलिए तो आज का वीडियो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मॉडल्स का यूज़ क्यों किया जाता है इसके बारे में आपको दिखाया गया है। साथ ही मॉडल्स का यूज़ करते समय किन मेन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में भी बात की गई है। चूँकि मॉडल्स का यूज़ क्यों किया जाता है इसकी हमने डिटेल में चर्चा मॉडल्स पार्ट 1 वीडियो में की थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मॉडल्स का यूज़ क्यों किया जाता है या मॉडल्स का यूज़ करते समय कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए या किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो आप इसके लिए मॉडल्स पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मस्ट मॉडल के बारे में। देखिए, नंबर 1 मस्ट मॉडल का पहला यूज, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी, यानी बाध्यता या अनिवार्यता को दिखाने के लिए। जब कोई काम करना बहुत ही आवश्यक हो, उस नेसेसिटी या उस कंपल्सन को दिखाने के लिए हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, यानी 10 में से कम 5 प्रश्नों के जवाब छात्रों को या कैंडिडेट्स को देने ही हैं, तो ये कंपल्सन है। सेकंड एग्जांपल, यू मस्ट रीच होम एट वंस, आपको तुरंत ही घर पहुंच जाना चाहिए। घर पर कोई इमरजेंसी है और ये कंपल्सन है कि तुम्हें घर जल्दी से पहुंच जाना चाहिए तुरंत ही। ऐसी थर्ड एग्जांपल, यू मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, तो तुम्हें निश्चित तौर पर स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए, तो ये भी एक कंपल्सन है। ऐसी चौथा एग्जांपल, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, आपको निश्चित तौर पर अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तो नेसेसिटी या फिर कंपल्सन को दिखाने के लिए, अनिवार्य, जब कोई काम करना आपके लिए नेसेसरी है, अनिवार्य है, उसको दिखाने के लिए मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। सेकंड वाला जो यूज है, टू एक्सप्रेस एम्पैथिक एडवाइस और फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। देखिए, जब सलाह जो है वो एम्पैथिक है, यानी स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी गई है या कोई फिक्स्ड डिटर्मिनेशन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। एक तरह का इसमें भी कंपल्सन का ही सेंस होता है, जैसे यू मस्ट सी अ डॉक्टर एट वंस, तुम्हें तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे रोहन मस्ट क्विट स्मोकिंग इफ ही वांट्स टू अवॉइड लंग कैंसर, अगर वो लंग कैंसर से बचना चाहता है तो रोहन को तुरंत स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी गई है। ऐसे ही आई मस्ट फिनिश दिस चैप्टर टुडे, ये मेरा डिटर्मिनेशन है मेरा कि मुझे निश्चित तौर पर आज ये चैप्टर फिनिश करना है। और बी मस्ट गो, हमें निश्चित तौर पर अब चलना चाहिए। अब बात करते हैं मस्ट के तीसरे यूज के बारे में। देखिए, मस्ट यूज टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, जब कोई संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी लॉजिकल सेट, और वो पॉसिबिलिटी लॉजिकल सर्टेनिटी पर आधारित है। कहने का मतलब कोई तार्किक निश्चितता है उस बात में, तब वो मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे योर फादर मस्ट बी नियरली 80 नाउ, तुम्हारे पापा इस समय 80 के होने चाहिए, तो ये पापा की जो फिजिकल कंडीशन है उसको देख करके स्पष्ट हो रहा है, तो ये एक सर्टेनिटी पर आधारित फैक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया है। ऐसे ही यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर यू लॉन्ग वॉक, चूँकि आप लंबी वॉक से आएँ तो निश्चित तौर पर आपको भूखा होना चाहिए, इसलिए मस्ट का यूज़ किया गया है। ऐसे ही हैज़ 3 कार्स, उसके पास 3 कारें हैं, तो उसके आधार पर ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ही मस्ट बी रिच मैन, कि उसे पैसे वाला होना चाहिए। और ऐसे ही डी एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, वाई इजंट ही देयर, ही मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन। और ऐसे ही एग्जाम्पल, लिसन टू द लाफ्टर, आप लाफ्टर को सुनिए, तो उसके आधार पर एक फैक्ट निकाला गया है, दे मस्ट बी एंजॉइंग देम्स, निश्चित तौर पर वो अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। तो लॉजिकल सर्टेनिटी जो होती है उसको
यहाँ पर दिखाने के लिए हम मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। इसमें एक बात है जो ध्यान देने वाली बात है, वो यह है कि जो मस्ट है रेफर्स टू प्रेजेंट और फ्यूचर। हम मस्ट का यूज़ केवल प्रेजेंट समय के लिए या फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है। मस्ट का यूज़ पास्ट के लिए नहीं करते। और अगर हमें पास्ट के बारे में बात करनी हो, कंपल्सन दिखाना हो पास्ट में, तो हमें हैड टू का यूज़ करना चाहिए। किसका यूज़ करना चाहिए? हैड टू का। ये हैव टू का पास्ट है, हैव टू। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मस्ट में और हैव टू में क्या डिफरेंस है, लेकिन मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता, इसलिए हैव टू का जो पास्ट है हैड टू, वो हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट में सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल यस्टरडे, यानी कल मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो ये कंपल्सन था। यहाँ पर आप मस्ट का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हम बात कर रहे थे मस्ट के बारे में। अब बात करते हैं मस्ट नॉट के बारे में। अगर हम मस्ट के साथ नॉट लगाते हैं, मस्ट नॉट जो बनता है, तो इसका क्या सेंस निकलता है? इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन और नेगेटिव कमांड। जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोका जाता है, प्रोहिबिशन का मतलब है निषिद्ध करना, मना करना, नेगेटिव कमांड देने के लिए, तब मस्ट नॉट का इस्तेमाल हम करते हैं। मस्ट नॉट का मतलब है तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए, मना करना, निषिद्ध किया गया है इसमें। जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक इन द प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर्स, तुम्हें नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट, तो प्रोहिबिट किया गया है। या यू मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर भी मस्ट नॉट का यूज़ किया गया है, प्रोहिबिट कर किया गया है कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तो मस्ट नॉट। अब बात करते हैं यूज टू के बारे में। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है यूज टू। वैसे हम इसके बारे में सिंपल पास्ट टेंस का जब हमने यूज़ किया था तब इसके बारे में बात कर चुके हैं यूज टू के बारे में। तो देखिए पहला यूज टी का क्या होता है? देखिए टू एक्सप्रेस ए हैबिट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई हैबिट दिखाने के लिए, पास्ट में कोई हैबिट थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, भूतकाल की कोई आदत है उसको व्यक्त करने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सी यूज टू प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज, यानी शादी से पहले वो लूडो खेला करती थी, अब नहीं खेलती, शादी से पहले खेला, पास्ट की उसकी हैबिट। ऐसे व्हेन आई वॉज यंग, बात कब की हो रही है? जब मैं यंग था, तब आई यूज टू वर्क वेरी हार्ड, तब मैं बहुत कठिन मेहनत करता था। और ऐसे ही यूज टू ऑब्जर्व फास्ट ऑन एवरी ट्यूजडे, हर मंगलवार को वो व्रत रखा करती थी। हम पास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यूज टू मॉडल और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और इस तरह से यूज टू मॉडल का यूज पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें भी एक खास बात है जो ध्यान रखनी है, एक फ्रेज है इसमें बी और यूज टू, इसके साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है। और ये जो फॉर्म है बी यानी इज एम आर, बी का अर्थ है इज एम आर है वॉज वर्ब, तो ये जो बी यूज टू है ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। तो अब इस यूज टू का अर्थ निकलता है एकस्टम्ड टू, यानी आदि होना किसी चीज का। तो आदि होने के सेंस में बी यूज टू एडजेक्टिव के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यानी मुझे जल्दी जगने की मुझे मतलब मैं अभ्यस्त हूँ जल्दी जगने का। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और यूज टू यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। उसके बाद मेन वर्ब की देखिए, मेन वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, तो ये साफ अंतर है। या मॉडल नहीं है यूज टू, यहाँ पर यूज टू एक एडजेक्टिव है। ऐसे आई एम नॉट यूज टू नॉइज, मुझे शोर की आदत नहीं है। और सी इज़ यूज टू हार्ड लाइफ, और वो कठिन जीवन की आदि है वो। तो यहाँ पर यूज टू का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल नीड नॉट के बारे में। देखिए नीड नॉट जो मॉडल है, नीड नॉट का मतलब होता है इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू, मतलब कोई काम करना आपके लिए जरूरी नहीं है। मतलब नीड नॉट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। यहाँ पर एब्सेंस होता है नेसेसिटी, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता की अनुपस्थिति है यहाँ पर, या ऑब्लिगेशन की अनुपस्थिति का मतलब होता है, तब हम नीड नॉट मॉडल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू नीड नॉट गो देयर, तो नीड नॉट के बाद देखिए मॉडल है नीड नॉट, तो गो की फर्स्ट फॉर्म आया है देखिए। तो यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू गो देयर। क्यों? ही विल कम हियर सून, क्योंकि वो यहाँ पर जल्दी आ जाएगा। तो नीड नॉट आवश्यक नहीं है के सेंस में नीड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल देखिए, सी नीड नॉट वरी, मतलब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई शैल हेल्प हर, क्योंकि मैं उसकी मदद कर दूंगा। ऐसे वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। वी नीड नॉट हरी, यानी हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो नीड नॉट इट इज, मतलब इसका मतलब क्या है? वी नीड नॉट हरी का मतलब है इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस टू हरी, जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे ही शर्ट इज नॉट डर्टी, शर्ट गंदी नहीं है तो इसका मतलब धोने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट वॉश इट, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू वॉश इट। ऐसे ही नीड नॉट वेट फॉर मी, तो ये नीड नॉट मॉडल है, ही नीड नॉट वेट फॉर मी, उसे मेरा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और जब क्वेश्चन बनाना है नीड से तो नीड पहले लगाइए मॉडल के रूप में, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है, तो नीड बिना नॉट के यूज हुआ है। क्वेश्चन बन रहा है तो नीड को हमने सब्जेक्ट से पहले लगाए, तो नीड यहाँ पर एक मॉडल का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर गो हमने बिना टू का वर्ब यूज किया है। ऐसे नीड भी टेल हिम अबाउट इट, क्या हमें उसको ये बताने की जरूरत है। तो इस तरीके से नीड नॉट का अर्थ है आवश्यकता नहीं है, और नीड हमने केवल नीड हम क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहे हैं आवश्यक होने के सेंस में, तो इस तरह से ये नीड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात है कि हम नीड नॉट के साथ, देखो नीड नॉट लगाएं, उसके साथ हैव लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। जैसे अभी तक हमने बात शुड के साथ कर रहे थे हम, और टू के साथ कर रहे थे, तो ऐसे नीड नॉट के साथ हैव लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, तब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक्सप्रेस करेगा यूजलेस एक्शन को, दैट वॉज डन इन द पास्ट, यानी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कर दिया गया जबकि शायद उसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यू नीड नॉट हैव बॉट ए न्यू बुक, इसका मतलब है कि तुम्हें नई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। पास्ट में कोई एक्शन जो कर दिया गया जबकि आवश्यकता नहीं थी उसको ऐसा करने की, क्यों, एज आई हैव 2 कॉपीज विद मी, मेरे साथ 2 कॉपीज हैं, आई हैव 2 कॉपीज। ऐसे ही आई डिड नॉट हैव वेस्टेड सो मच मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट, मुझे आवश्यकता नहीं थी इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा खर्च करने की, क्यों, एज आई हैव अबंडन इट, क्योंकि मैंने इसे छोड़ दिया है। तो ऐसे ही नीड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं उस यूजलेस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पास्ट में कर दिया जबकि उसको करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले इसका एक और खास बात है नीड के बारे में। देखिए एज ए प्रिंसिपल और मेन वर्ब नीड, देखिए नीड का यूज मॉडल के रूप में भी होता है, जैसे अभी हमने बात की थी क्वेश्चंस में, या नीड का यूज जब पीछे नॉट के साथ होता है तो वो भी एक मॉडल है। लेकिन नीड का यूज एज ए प्रिंसिपल और मेन वर्ब, नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में भी होता है, तब इसका मतलब होता है टू स्टैंड नीड ऑफ, मतलब आवश्यकता होना किसी चीज की। तो अब और जब हम इसको मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे नीड को, तब इसकी सेकंड फॉर्म आपको लगानी है नीडेड और थर्ड फॉर्म नीडेड। तो मुख्य क्रिया के रूप में भी नीड का इस्तेमाल होता है। तो जब मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल होता है तो देखिए क्या अर्थ है, ये सी नीड्स मनी, देखो उसका मतलब उसे पैसों की जरूरत है, तो यहां पर नीड में एस लग रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहां पर मेन वर्ब है नीड। ऐसे ही देखो सेकंड एग्जांपल देखिए, डज सी नीड मनी, यहां पर डज हेल्पिंग वर्ब लग रही है, तो इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, आवश्यकता होना। ऐसे ही वी डोंट नीड टू हरी, हमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बन रहा है, डू नॉट के साथ नीड लग रहा है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही चौथा एग्जांपल दे डू नॉट नीड, तो यहां पर भी देखिए नीड लग रहा है, तो ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही एग्जांपल यहां देखिए ये फ्यूचर सिंपल टेंस लग रहा है, बिल के साथ नीड लग रहा है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर इन सारे एग्जांपल्स में नीड का इस्तेमाल है जो मेन वर्ब के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है, मेन वर्ब के रूप में। और इसका जो एज सेंटेंस देखिए ध्यान से कि व्हाई डिड ही नीड टू मीट मी, यानी उसे मुझे मिलने की आवश्यकता क्यों थी। डिड लग रहा है, पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है और यहाँ पर नीड एज ए मेन वर्ब, तो नीड का इस्तेमाल एज ए मेन वर्ब भी कर सकते हैं और मॉडल भी कर सकते हैं, तो दोनों में अंतर समझाया मैंने। तो जब नीड का इस्तेमाल एज ए मॉडल होता है ना, तो नीड के बाद जो मेन वर्ब आती है वो बिना टू के आती है। ठीक है, और जब इसको मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो नीड के बाद जो वर्ब आएगी वो टू के साथ आएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं डियर नॉट के बारे में। डियर नॉट का मतलब है इट मीन्स नॉट टू टेक करेज, यानी हिम्मत ना होना, साहस ना होना के अर्थ में हम डियर नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही डियर नॉट गो देयर, ये मॉडल है डियर नॉट, इसलिए गो यानी बिना टू के वर्ब लगानी है मॉडल के बाद। ही डियर नॉट गो देयर मतलब उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं, उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है। आई डियर नॉट कॉल यू फूल, मैं आपको मूर्ख कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। आई डियर नॉट अपोज यू हिम, मैं उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो डियर नॉट हिम्मत नहीं कर सकना। ही डियर नॉट टेक सच ए स्टेप, उसमें साहस नहीं है इस तरह का स्टेप लेने की। ही डियर नॉट डू इट, उसमें हिम्मत नहीं है करने की। और हाँ, और देखिए यहाँ क्वेश्चंस में जब मॉडल का इस्तेमाल हुआ डियर का, तो चूंकि मॉडल है, मॉडल वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है डियर, मॉडल वर्ब, तो यू से पहले हमने डियर लगाया। और देखिए जब चूंकि ये मॉडल है डियर, तो जो मॉडल के बाद जो वर्ब आएगी वो बिना टू का आता है वर्ब। तो हाउ डियर यू ओपन माई लेटर, मतलब डियर का मतलब हिम्मत करना,
तुमने मेरा लेटर खोलने की कैसे हिम्मत की। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डेयर का यूज मॉडल के रूप में देखिए। ऐसे हाउ डेयर यू टच हर, आपने उसे छूने की हिम्मत कैसे की। तो ध्यान रखना जब डेयर का यूज मॉडल के रूप में करते हैं क्वेश्चन में तो पीछे वर्ब बिना टू के आती है। ऐसे ही डेयर का यूज हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। तब इसका मतलब होता है वही चैलेंज करना या हिम्मत रखना, और इसकी फॉर्म होंगी डेयर्ड थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म डेयर्ड। तो डेयर्ड और डेयर्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो अब ये मेन वर्ब के रूप में देखिए, सी डेयर्स टू गो इनटू द पार्क। ये देखिए डेयर मेन वर्ब है क्योंकि देखिए एस लग रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो जब मेन वर्ब के रूप में ये इस्तेमाल हुई है तो देखिए गो से पहले टू लग रहा है, तो एक मेन वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आएगी तो टू इन्फिनेटिव लगेगा। तो सी डेयर्स टू गो इनटू द पार्क, यानी उसने पार्क, उसमें अंधेरे में जाने की, डार्क है सॉरी ये, तो सी डेयर्स टू गो इनटू द डार्क, यानी उसने अंधेरे में जाने की उसमें हिम्मत है, उसने हिम्मत करती है वो। सी डिड नॉट डेयर टू ओपन हर माउथ, इसका मतलब देखिए पास्ट सिंपल का नेगेटिव है, डेयर या प्रिंसिपल वर्ब है, इसका मतलब उसने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। और सी देखिए इसका एग्जांपल क्वेश्चन में देखिए, हाउ डिड यू डेयर टू से दिस। अब देखो यहाँ पर डिड, यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस है, और यहाँ डेयर इसका मतलब ये मेन वर्ब है, इसलिए टू से देखिए टू के साथ इन्फिनेटिव आया है, हाउ डिड यू डेयर टू से दिस। तो यहाँ पर ये डेयर का यूज हुआ है एज ए प्रिंसिपल वर्ब हुआ है। जबकि ऊपर का एग्जांपल देखिए आप जी का, यहाँ पर डेयर का यूज मेन वर्ब मॉडल के रूप में हुआ है, हाउ डेयर यू टच हर। तो जब मॉडल के रूप में हुआ है डेयर का यूज, तो यूज से पहले हमने इस मॉडल वर्ब को रखा है, और टच देखो बिना टू का इन्फिनेटिव है। और जबकि इसी को देखिए यहाँ देखिए सी वाले एग्जाम्पल को दोबारा देखिए, यहाँ जब मेन वर्ब के रूप में हुआ है इसका इस्तेमाल, तो पास्ट सिंपल बनाने के लिए हमने डिड लगाया हेल्पिंग वर्ब और डेयर, और यहाँ देखिए टू के साथ इन्फिनेटिव लगाया। तो डेयर का यूज हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे करते हैं वो हमने देखा अभी। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने ऊपर मस्ट के बारे में, मस्ट नॉट, डीड नॉट, डेयर नॉट और यूज नॉट, ये करीब 4 मॉडल्स हमने पढ़े, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट्स, योर फादर इज इन आईसीयू, तुम्हारे पापा आईसीयू में हैं, ओके। तो यू ब्लैंक स्पेस लीव राइट नाउ टू अटेंड ऑन टू हिम, तो आपको उन्हें अटेंड करने जाना चाहिए अभी। तो अब ये क्या है, तो ये कंपल्सन है, एक तरह से एक लॉजिकल सर्टेनिटी है, जरूर जाना चाहिए, तो मस्ट लगेगा, यू मस्ट लीव। ऐसी बी देखिए, बी हैव इनफ फूड एट होम, हमारे पास घर पर काफी भोजन है, घर पर भोजन है। सो बी गो शॉपिंग टुडे, इसलिए हमें आज शॉपिंग के लिए क्या जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाने की जरूरत नहीं है ना, जब ऑलरेडी, तो जाने, तो इसका मतलब है आवश्यकता नहीं है का अर्थ आ रहा है, तो नीड नॉट लगाना है स्टूडेंट्स आपको, बी नीड नॉट गो शॉपिंग टुडे। ऐसे सी देखिए, ये किताब बहुत ही वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल है तो क्या है, यू ब्लैंक स्पेस लुक आफ्टर इट केयरफुली, वैल्यूएबल है इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, तो लुक आफ्टर तो मस्ट लगाना है। एंड यू लूज इट, और आपको इसे खोना नहीं चाहिए, वैल्यूएबल है तो प्रोहिबिट किया गया है, नेगेटिव कमांड है यहाँ पर, तो मस्ट नॉट लगाना है, तो यू मस्ट नॉट लूज इट। ऐसे देखिए डी, अब आप बताइए डी में क्या आएगा। देखिए लाइट्स आर ऑन, लाइट जली हुई है, ध्यान देना, सिचुएशन है, तो समबडी ब्लैंक स्पेस बी इन द रूम, तो कोई व्यक्ति कमरे में, अब लाइट्स ऑन है तो निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति कमरे में होगा, लॉजिकल सर्टेनिटी मस्ट लगेगा, समबडी मस्ट बी इन द रूम। और ऐसे ई देखिए, सी ब्लैंक स्पेस स्विम 1 आवर डेली इन चाइल्डहुड, बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन में 1 घंटे डेली वह तैरा करती थी, पास्ट की हैबिट बात की गई है, तो पास्ट की हैबिट की बात की गई है, तो हमें यहाँ पर यूज टू मॉडल लगाना है, तो सी यूज टू स्विम 1 आवर डेली इन चाइल्डहुड। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।